खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और अजीम नाम में तमाम सल्वेशन टीवी देखने वालों की सलामती हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अली शार अहमद। आप देख रहे हैं सल्वेशन टीवी। नाज़रीन, हर माह की 20 तारीख को हमारी शिफाया और बिशारती इबादत की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खुदा के अजीम खादम आते हैं और कलाम खुदा की खिदमत करते हैं। और इसी तरह 20 मार्च को, जो कि आज से 3 दिन बाद है, और इसमें खुदा के अजीम खादम पास्टर गुलशेर साहब आ रहे हैं, कलाम की खिदमत कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान खुदा की प्रस्तारा एंजल मसीह आ रहे हैं, जिन्हें खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावन ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करते हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें ऐसे बच्चे मुहैया किए हैं, ऐसे प्रस्तार मुहैया किए हैं जो रूह और सच्चाई से प्रस्तश करते हैं। तो हम बेटी एंजल के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं, खुदावंद उन्हें और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करे। और इसी तरह हमारे दरमियान भाई जॉनसन्स हैं जो खुदावंद की वर्शिप करते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत वर्शिप करते हैं। तो हम उनके लिए भी बरकत की दुआ चाहते हैं। और इसी तरह सिस्टर आशा मकसूद जो कि बदरू गिरफ्तार के लिए दुआ करती हैं, बीमारों के लिए दुआ करती हैं। और मेरे अजीज़ों, उन्हें खुदा बहुत ही कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और खुदा ने उन्हें ख़ास बरकत दी है शिफा के लिए। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर, आप उन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल दुआ करवा सकते हैं और अपने मौज़ात को दुआ के वसीला से रिसीव कर सकते हैं। तो नाज़रीन, कि आप इस इबादत में ख़ुद भी आएँ और दूसरों को भी लाएँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो रोज़े हमारे ख़त्म होने को हैं। तो नाज़रीन, हमारे सिस्टर आशा मकसूद हैं, उन्होंने रोज़ा अफ्तार करने का इंतज़ामात किया गया है कि सिस्टर आशा की ये दिल की ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने रोज़ा रखा है वो अपने रोज़े को अफ्तार करने के लिए, रोज़ा खोलने के लिए उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। वो चाहते हैं कि हमारी 20 तारीख की जो मीटिंग रोज़ पीर को शाम 6 बजे होती है, उसमें आप लोग आएँ और अपना रोज़ा अफ्तार करें। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब सिस्टर आशा मकसूद घरों में विज़िट के लिए जाती हैं तो कुछ ऐसे लोग उनको मिले हैं जो कि रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, जिनका किराया देना बहुत मुश्किल है आज महंगाई के दौर में। तो सिस्टर आशा उनके साथ कोई बात नहीं करती, सिर्फ़ उनके हालात को, उनकी परेशानियों को देखती थी। तो उनके अंदर एक दर्द था, बोझ था कि आज महंगाई के दौर में एक टाइम का खाना खाना बहुत मुश्किल है। तो सिस्टर आशा के दिल में ये बात आई कि खुदावंद, मुझे इन लोगों के लिए उठा खड़ा कर, ताकि इनके लिए मैं एक सहारा बनूं तेरे नाम के वसीला से, ताकि इनको मैं ब्लेसिंग दे सकूं राशन के वसीला से। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं, खुदा ने हमें ऐसी खादमा दी और इनके साथ जो लोग खड़े हैं, हम उन लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने अपने रुपए पैसे के वसीला से ये बीज बोया है। हम उनके लिए भी ब्लेसिंग की दुआ करते हैं। हम कुछ ऐसे ख़ानदान हैं जिनको राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोज़े का इफ्तार का इंतज़ामात किए गए। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस में एक बहुत ही खूबसूरत आयत लिखी गई है। रोज़ा रखने का हमारा एक मकसद है। वो हमारा मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास ना बनाओ। तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखने का एक मकसद, एक मिशन है। अपने आप भूख रखना, तड़प रखना या अपने आप को फाका करके अपनी बॉडी को, अपने आप को अज़ियत देना, ये रोज़ा नहीं है। रोज़ा रखना है, जैसे सिस्टर आशा मकसूद ने एक मिशन लिया है कि खुदाऊँ, मुझे इन लोगों के लिए उठा खड़ा कर ताकि मैं इनका सहारा बनूँ, इनका वसीला बनूँ। तो मेरे अजीज़ों, उन्होंने ये रोज़ा रखा, ये उनका एक टारगेट था, ये उनका एक प्लान था। तो खुदा ने ऐसे लोगों के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे अजीज़ों, हमें भी चाहिए रोज़ा जब हम रखते हैं, जो देख रहे हैं सल्वेशन टीवी की विसासत से, तो अगर आप रोज़ा जब रखते हैं तो उसके अंदर एक बोझ रखें, एक तड़प रखें, खुदावंद, मेरा कारोबार है वो नहीं चलता, तो मैं इस काम के लिए रोज़ा रखता हूँ। खुदावंद, मेरा पड़ोसी वो परेशान है, मैं अपने पड़ोसी के लिए रोज़ा रखता हूँ। तो रोज़ा रख के अपने सर पर तेल लगाना, अपनी कोठरी में जाना, अपने रूम में जाना, दरवाज़ा बंद करना और खुदावंद के हजूर घुटनों के बल होकर दुआ करना कि ए खुदावंद, खुदा कादरे मुतलिक आसमानी बा
मुझे ऐसे अपने पड़ोसी के लिए उठा खड़ा कर, मेरे पड़ोसी को ब्लेस कर, मेरे पड़ोसी को बरकत दे कारोबार के वसीले से। ऐ खुदावन मेरे भाई के पास कारोबार नहीं है, खुदावन मेरे भाई को ब्लेस कर, कारोबार दे। तो मेरे अज़ीज़ों, रोज़ा रखने का ये मकसद है, किसी के लिए दर्द रखना, किसी के लिए बोझ रखना, रोज़ा रखना ये काम है। अगर मेरा कारोबार नहीं चलता तो मुझे चाहिए दुआ में ठहरना, सर पर तेल लगाना, कमरे में बंद हो अपने आप को कर लेना, घुटनों के बल होकर दुआ करना। ये रोज़ा नहीं है कि दिखावे का अपने पड़ोसी को बताया आज मैंने रोज़ा रखा है, अपने काम पर जाना, काम वालों को बताना कि मैंने रोज़ा रखा है। ये रोज़ा नहीं है, ये दिखावे का रोज़ा है। ये अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने बदन को अज़ियत देना, ये रोज़ा नहीं है। रोज़ा का मतलब ही ये है कि अपने आप को खुदा के हजूर पेश कर देना। तो मेरे अज़ीज़ों, आप अपने आप को खुदा के हजूर पेश करें, खुदावंद अपने आप को खुदा के ताबे कर दें, तो फिर खुदावंद आसमानी बाप आपके लिए आसमान के दरवाज़े खोल देगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।